हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। वेलकम टू मॉक टेस्ट नंबर 2। और ये जो दूसरा मॉक टेस्ट है हमारे पास, ये फ्री तो है ही है, लेकिन ये हाफ लेंथ मॉक टेस्ट हम इसको कह सकते हैं। इसमें हम सिर्फ सिलेबस के 50% को कवर करेंगे, और वो है इंग्लिश एंड जीके सेक्शन के 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि 50% सिलेबस जो आपका बनता है, 50% मार्क्स वो इन दो पोर्शन से बनते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की हम बात करें। इसके अलावा फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट पहला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स बच्चों का आ रहा है, लेकिन थोड़ा वो लंबा वीडियो हो गया था, जिसकी वजह से हम अब नंबर 2 मॉक टेस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम 50% डिस्कस करेंगे, और दूसरे हिस्से में भी हम नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ द 50% है उसको डिस्कस करेंगे। सो आज का जो फ्री हाफ लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 2 आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें हम इंग्लिश एंड जीके के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं, तो एक भी एमसीक्यू आप मिस ना करिए, एक भी क्वेश्चन मिस ना करिए। हर एक क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड इस क्वेश्चन में हमने डाला हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले अगर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, डायरेक्शन दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंगस्ट द फोर गिवन चॉइसेस। नीचे 4 चॉइसेस है, जो पेयर ऑफ सेंटेंसेस आप देख सकते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स जो सिलेबस में मेंशन है, उस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चंस आपको बनते हैं एग्जाम में। इफ़ यू ड्रिंक टू मच इट विल डैश योर जजमेंट। अगर आप ज़्यादा पियोगे तो आपको जजमेंट पे क्या होगा, असर होगा। तो कौन सा वाला यहाँ पे राइट वर्ड जो है वो आएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट वर्ड यूज होगा। इम्पैरम इज द राइट आंसर। इफ यू ड्रिंक टू मच इट विल इम्पेयर योर जजमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखिए फ्रॉम द सेम टॉपिक। शी ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन द नीड टू डिश बिटवीन एंड्स एंड मीन्स। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज distinguish. That's option number D is the right answer. She always insisted on the need to distinguish between ends and means. So option number D is the right answer. Moving to question number 3. Question number 3 और 4 जो हमारे पास है वो है टॉपिक in the following group of words only one is spelled correctly. Select the correct. इन चार में से एक ही की स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है, वो हमारा आंसर है। रेस्ट ऑफ द 3 जो है उनकी जो स्पेलिंग है वो गलत है। सो अगर हम राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ग्रेट्यूस, GRATUITOUS, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चले। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो बनेगा PSYCHOLOGY होता है साइकोलॉजी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये आप डायरेक्शन देख सकते हो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सबस्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमें इसको एक वर्ड से सबस्टिट्यूट करना है, और वो 4 वर्ड्स जो नीचे दिए हुए हैं उन्हीं में से एक वर्ड से ये सेंटेंस पूरा सबस्टिट्यूट होगा। अगर हम सेंटेंस देखिए, स्टडी ऑफ द रिलेशंस ऑफ लिविंग थिंग्स टू एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो हम स्टडी करते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी क्या रिलेशन अपने एनवायरनमेंट के साथ होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं इन ए सिंगल वर्ड। राइट आंसर की बात करें, इसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग हैपन्स इज फॉर अ गुड। एक ऐसा इंसान जो इस चीज़ पे बिलीव करता है कि जो कुछ भी होता है तो अच्छाई के लिए होता है। राइट आंसर की बात करें, उसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 7, 8 जो है डायरेक्शन आप देख सकते हो। चूज द एप्रोप्रिएट सेट फ्रॉम द गिवन below to fill in the blanks from the those given below to fill in the blanks in the following sentences. Again हमारे पास दो blanks वाले सेंटेंस दिए हुए, हमें देखना है इन पे कौन से exactly दो वर्ड्स यूज होंगे appropriately। पहला जो हमारे पास है 7, क्वेश्चन नंबर 7, 100 स्टूडेंट्स competed dish वन अनदर डिश ए सिंगल स्कॉलरशिप। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा विद एंड फॉर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर बनेगा। 100 स्टूडेंट्स कंपीटेड विद वन अनदर फॉर ए सिंगल स्कॉलरशिप। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। वी वेंट टू डैश द रूम एंड सेट डाउन डैश ऑन ए सोफा। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज in, on. That means option number D is the right answer. We went in the room and sat down on a sofa. So option number D is the right answer.
9 पे चले, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन इनडायरेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस एक इनडायरेक्ट दिया हुआ है, हमें इसको देखना है डायरेक्ट इसका क्या बनेगा। सेंटेंस देखिए, हम सेंटेंस क्या लिखा है, द टीचर टोल्ड मी दैट इफ आई डिड नॉट वर्क आई वुड फेल। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसको हमें इसका सही देखना है डायरेक्ट कौन सा बनेगा आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। और अगर हम इसको देखिए कैसे हम बनाएंगे इसको, सबसे पहले बोलेंगे हम द टीचर सेड टू मी, उसके बाद कामा आएगा, जैसे कि यहाँ पे तो दैट है, ये आउट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा, इफ़ का इस्तेमाल होगा, इफ़ यू डू नॉट का इस्तेमाल होगा, इफ़ यू डू नॉट वर्क यू विल फेल। यू विल फेल हो गया, यहाँ पे यू विल बी फेल्ड है तो ये नहीं आएगा, यू विल बी फेल, यहाँ पे आप देख सकते हो सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। द टीचर सेड टू मी इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड इफ़ यू डू नॉट वर्क यू विल फेल, और इसी का जो इनडायरेक्ट बनेगा वो बनेगा द टीचर टोल्ड मी दैट इफ आई डिड नॉट वर्क आई वुड फेल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन below words which can substitute the underlined words in both the गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस में दो इनफैक्ट दो जो वर्ड्स है उनको अंडरलाइन किया हुआ है, इनको हमें रिप्लेस करना है और देखना है किस से हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों सेंटेंसों में एक सिंगल वर्ड से रिप्लेस करना है। क्या लिखा है, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट वॉज रियली गुड। दूसरा लिखा है मोहन हैड टू होल्ड ऑन टू द हैंडल ऑफ द डोर विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ। और अगर हम देखें दोनों को कौन रिप्लेस कर सकता है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो वो वर्ड जो बनेगा वो बनेगा ग्रास्प, ऑप्शन नंबर डी। हम ऐसे बोलेंगे हिज ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट वॉज रियली गुड, यानी कि उसका जो सब्जेक्ट समझने की सलाहियत है वो अच्छी है। मोहन हैड टू ग्रॉसअप ऑन टू द हैंडल, यानी उसको हैंडल जो है उसके साथ चिपके रहना है अपनी पूरी जोर लगा के। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। 11 पे चले, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हमारे पास है फ्रेजेस एंड ईडियम्स में से। पहला जो हमारे पास फ्रेज है मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, इसका जो मतलब होता है वो होता है मेक द बेस्ट यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि मौके का फायदा उठाना। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इनसिंसियर प्रेज, यानी कि जब हम किसी को तारीफ करें लेकिन उसके पीछे कुछ और छुपा हो, बुराई छुपी हो, या वो तारीफ नहीं बस गलत ही बोल रहे हो लेकिन एक तारीफ वाले अंदाज में बोल रहे हो, तो उसको हम बोल देंगे इनसिंसियर प्रेज। या अगर हम फ्रेज में बोले तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। 13-14 पे चले, 13-14 है हमारे पास एंटोनियम्स में। चूज द मीनिंग टू द चूज द अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक वर्ड अंडरलाइन है, इसका हमें एंटोनियम यानी अपोजिट मीनिंग वर्ड नीचे ढूंढना है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। द कल्प्रिट एक्सेप्टेड हिज क्राइम, कल्प्रिट ने अपना क्राइम जो है कबूल किया, इसका जो अपोजिट आएगा वो आएगा डिनाइड, यानी उसने कबूल नहीं किया, डिनाई किया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम अपोजिट ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। अनुराग ड्रोव टू हिज प्लेस थ्रू ए सर्क्यूटस रूट। सर्क्यूटस रूट का मतलब होता है जो गोल गोल रास्ता हो, और अगर हम इसके अपोजिट की बात करें उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डायरेक्शंस, यानी कि डायरेक्ट डायरेक्शंस मतलब जो सीधा हो, जिसकी डायरेक्शन सीधी हो, सर्क्यूट्स जिसकी गोल हो, तो अपोजिट एक दूसरे के बन जाते। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 15 और 16 क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है सिनोनिम्स, जिनको हम बोलते हैं नियरेस्ट इन मीनिंग टू द बोल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन बिलो, यानी कि नियरेस्ट मीनिंग और सिनोनिम भी इसको हम बोलते हैं, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स जिनको हम बोलते हैं। अंडरलाइनर का सिमिलर मीनिंग वर्ड ढूंढना है। ही इज डिल्यूडिंग हिमसेल्फ विथ फॉल्स होप्स, वो अपने आप को डिल्यूड कर रहा है फॉल्स उम्मीदों पे, वो अपने आप को गलत डायरेक्शन पे ले रहा है। राइट आंसर की बात करें, इसका जो सिनोनियम बनेगा वो बनेगा मिसलीडिंग, यानी अपने आप को मिसलीड कर रहा है, डिल्यूड कर रहा है, गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। 16 की बात करें, 16 है हमारे पास। ही कास्ट ए कर्सरी ग्लास ओवर द पेपर्स बिफोर साइनिंग दैम, उसने ऊपर ऊपर से नजर मारी साइन करने से पहले। अगर इसका हम सिनोनियम देखें तो वो बनेगा हुरीड, यानी जल्दबाजी में नजर मारना। सो ऑप्शन नंबर सी हुरीड इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। 17 पे चले, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, हमें करेक्ट टेंस ढूंढना है। एक सेंटेंस हमारे पास है, हमें देखना है इसका करेक्ट टेंस कौन सा है।
पुअर बिलाउड इंडिया हैड बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947। इसका हमें टेंस ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 17 में, और कैसे ढूंढेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो। हैड लिखा है, हैड क्या होता है, पास्ट होता है। हैड जो है हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, और इन 1947 की बात हो रही है तो सीधे सीधे पास्ट की बात हो रही है। इस सेंटेंस का जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कैसे है, बिलाउड लिखा है, 1947 लिखा है, पास्ट है, और पास्ट तो यहाँ से पता चल जाता है, लेकिन हैड का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। हैड हम पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, सीधे पास्ट होता 1947 लिखा होता, बिलाउड लिखा है तो यहाँ से पास्ट बन जाता है, लेकिन हैड का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी जो है राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास 18 से लेकर 20 आर्टिकल बेस्ड है। सही आर्टिकल का इस्तेमाल करना, और वो भी वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरी लिखा हो, यानी कि ऊपर क्वेश्चन में आपको लिखा होता है यूज़ आर्टिकल्स व्हेन एवर नेसेसरी, यानी कि अगर ज़रूरत है आर्टिकल की तो लगा लो, अगर नहीं है तो नो आर्टिकल लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है लेट्स प्ले डेज चेस। लेट्स प्ले डेज चेस को हम यूजुअली कोई भी इनफैक्ट कोई भी आर्टिकल इस केस में यूज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर बनेगा, नो आर्टिकल, क्योंकि लेट्स प्ले चेस सीधे लेट्स प्ले चेस ही आता है, अ चेस द चेस कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। 19 पे चले, क्वेश्चन नंबर 19 था हमारे पास। ही लुक्स एज स्टूपिड एज डेश आउल। वो आउल जितना स्टूपिड दिखता है। आउल जो है वॉवल इसका साउंड आता है, दैट मीन्स इससे पहले जो हम यूज करेंगे एन का इस्तेमाल होगा, तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी एन। ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20 पे चले, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। डे सन शाइन इज ब्राइटली। सन जो है चमक रहा है। सन के साथ हम हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक खास चीज़ है, पर्टिकुलर चीज़ है, और इसके साथ हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। द सन शाइन इज ब्राइट डी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 21 और 22 क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्लास में से। हमें क्लास देखना, अंडरलाइन सेंटेंस जो है ये कौन सा क्लास है। द बुक विच यू आर रेफरिंग टू इज इन द बुक शेल्फ। विच यू आर रेफरिंग टू जो अंडरलाइनेड क्लास है ये कौन सा क्लास है। राइट आंसर की बात करें ये एडजेक्टिव क्लास है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। 22 पे चले, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम लंदन वायर जॉन लिव्स। वायर जॉन लिव्स जो है ये कौन सा क्लास है ये हमें देखना है। और अगर हम इसके क्लास की बात करें, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास इसको हम बोलते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लास पता नहीं है आपको क्या है, ऑलराउंड टीचिंग पे इस पे पूरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको जाके इस टॉपिक को पूरा पढ़ सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो, सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे वो वीडियो देख के। क्योंकि यहाँ पे हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं और एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो सिर्फ हम MCQs और आंसर्स पे चल रहे हैं। जहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे उतनी एक्सप्लेनेशन देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रिपोजिशन। नेक्स्ट जो हमारे पास 3 क्वेश्चन है वो प्रिपोजिशन में से, प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करना है। द 4 ब्रदर्स आर ऑलवेज क्वारलिंग डैश देमसेल्फ। 4 भाई जो हमेशा आपस में लड़ते हैं, तो राइट आंसर जो बनेगा इसका बनेगा among themselves, क्योंकि जब 2 से ज़्यादा होता है तब हम among का इस्तेमाल करते हैं, और जब 2 के बीच में होता है तब हम between का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी among। 24 पे चले, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। शी लॉस्ट हर रिंग डैश बीच। शी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच। उसने बीच पे अपनी जो रिंग है उसको घुमा दिया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 25 पे चले, और लास्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश सेक्शन का है। वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन डैश म्यूजिक। म्यूजिक के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें हमारी जो है कॉमन है, एक दूसरे के साथ मिलती है। राइट आंसर की बात करें, बिसाइड्स विल बी द राइट आंसर, दैट्स ऑप्शन नंबर डी। वी हैव लॉट ऑफ कॉमन थिंग्स we have lot of things in common besides music, so option number D is the right answer of this question। और ये था क्वेश्चन नंबर 25। और यहाँ पे हमारे हाफ मॉक टेस्ट का हाफ खत्म होता है, यानी इंग्लिश सेगमेंट जो है यहाँ पे खत्म होता है, और यहाँ से जीके सेगमेंट शुरू होता है, जो हम 50% मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, और 50% जो है जीके आप जीके और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर जो सेक्शन है 50% वो वेटेज कैरी करते हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में मॉक टेस्ट के
दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो, जैसा कि आपने पिछले वाले मॉक टेस्ट पे बोला था। 26 क्वेश्चन है हमारे पास, द हेड क्वार्टर ऑफ IMF इज एट। IMF का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? राइट आंसर की बात करें वाशिंगटन DC इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 27 पे चले, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन वाज टेकन इन द ईयर। क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन किस साल में लिया गया था? राइट आंसर की बात करें 1942 इज द राइट आंसर, जिसको हम क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं, 1942 में शुरू हुआ था। 28 पे चले, क्वेश्चन नंबर 28 था हमारे पास, खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1919 बाय। खिलाफत मूवमेंट जो है इसको लॉन्च किया गया था 1919 में, तो ये किसने लॉन्च किया था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 इज अली ब्रदर्स। खिलाफत मूवमेंट जो है अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था या लॉन्च किया था इन 1919, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 29 पे चले, क्वेश्चन नंबर 29 था हमारे पास, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग लीडर्स इज द इन द फ्रीडम मूवमेंट वाज अ मॉडरेट। इनमें से कौन सा लीडर है जो फ्रीडम मूवमेंट में एक मॉडरेट वाले हिस्से से बिलोंग करता है, मॉडरेट ग्रुप का एक लीडर था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है वो मॉडरेटर्स का एक लीडर था फ्रीडम मूवमेंट में, और जो बाकी तीन है ये एक्सट्रीमिस्ट्स के लीडर्स थे, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। 30 पे चले, क्वेश्चन नंबर 30 था हमारे पास, वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया सेटअप। इंडिया की पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहां पे सेटअप किया गया था? राइट आंसर की बात करें चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 31 पे चले, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग Governor General endeavored earnestly to introduce a real element of local self government in India। यानी कौन सा तब अंग्रेजों का गवर्नर जनरल यहाँ पे था जिसने यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था और यहाँ पे इसकी शुरुआत की थी? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज लॉर्ड रिपन, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। 32 पे चले, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स इज मोस्ट वाइडली सेपरेटेड इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादातर कौन से किस्म का जंगल फैला हुआ है? राइट आंसर की बात करें ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट्स इज द राइट आंसर, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। 33 पे चले, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज आउट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इनमें से ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है कैरी आउट कौन करता है? राइट आंसर की बात करें RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम होता है, क्योंकि इकोनॉमी भी सिलेबस में मेंशन है तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। 34 पे चले, क्वेश्चन नंबर 34 था हमारे पास, गांधी ओवरटुक हिज फर्स्ट फास्ट फॉर अ काज इन इंडिया। गांधी ने अपना पहला जो फास्ट रखा था वो किस काज के लिए रखा था? राइट आंसर की बात करें यानी कि वजह क्या थी उसकी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन द कोर्स ऑफ द अहमदाबाद मिल्स डिस्प्यूट। जब अहमदाबाद में वो मिल्स डिस्प्यूट हुआ था उसी पे गांधी जी ने सबसे पहले फास्ट रखा था, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 35 पे चले, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज। जब पैसे बहुत ज्यादा होते हैं और गुड्स जो है कम होते हैं, ज्यादा पैसे ज्यादा गुड्स को कम गुड्स को खरीदने के लिए जाते हैं, तो इस सूरत को हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट मींस इन्फ्लेशन। 35 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मकसद ही होता है प्राइस राइज, यानी कि जब प्राइस बढ़ता है और बहुत सारे पैसों में कम चीज़ें मिलते हैं, उसी को हम बोलते हैं टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, इसको हम इन्फ्लेशन सिचुएशन बोलते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 36 पे चले, क्वेश्चन नंबर 36 था हमारे पास, लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन इन विच। लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लो हो जाती है, इतनी लो हो जाती है कि कोई भी नहीं चाहता है लोन को होल्ड करना, कोई भी नहीं चाहता है, और एसेट बियर नहीं करना चाहते लोग, और पीपल क्या चाहते हैं, वो सिर्फ अपने पास कैश रखना चाहते हैं, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सो लो दैट नो वन वांट्स टू होल्ड इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स एंड पीपल वांट टू होल्ड कैश, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। 37 पे चले, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। कौन सा रीजन है जहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल होती है?
होती है। और राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज गुजरात, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। 38 पे चले, क्वेश्चन नंबर 38 था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। मिक्सड फार्मिंग ए प्रैक्टिस यूज्ड फॉर रेस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी कॉन्सिस्ट्स ऑफ। मिक्सड फार्मिंग होती है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को रेस्टोर किया जाए, वापस लाया जाए, तो इसमें क्या होता है, कॉन्सिस्ट्स ऑफ मिक्सड फार्मिंग में कौन कौन सी चीजें होती है। राइट आंसर की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट क्रॉप्स एट रेगुलर सक्सेशंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड कल्टीवेट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38, डिफरेंट क्रॉप्स एट रेगुलर सक्सेशंस ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 39 पे चले, क्वेश्चन नंबर 39 था हमारे पास, हु प्रपोज्ड द कॉमनल अवार्ड। कॉमनल अवार्ड जो है इसको किसने सबसे पहले प्रपोज किया था। राइट आंसर की बात करें, लॉर्ड मैकडोनाल्ड ने इसको प्रपोज किया था। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। 40 पे चले, 40 तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश्ड पंचायत राज इनॉग्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर 1959। सबसे पहले पंचायती राज इंडिया में इनॉग्रेट हुआ था 2 अक्टूबर 1959, तो ये किस स्टेट में हुआ था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40 इज राजस्थान, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 41 पे चले, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है स्टैटिक जीके में से कि इंडिया का जो है यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन था जब इंडिया आजाद हुआ। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है लॉर्ड एटली, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 42 पे चले, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपी इज एसोसिएटेड विद। इंडियन रुपी को एक्सचेंज जिसके साथ किया जाता है, ऑफिशियल एक्सचेंज रेट वो कौन सा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, किस करेंसी के साथ किया जाता है। राइट आंसर की बात करें, अ बास्केट ऑफ सिलेक्टेड करेंसीज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। 43 पे चले, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, द फॉरेस्ट इन सुंदरबन इज कॉल्ड। सुंदरबन में फॉरेस्ट उसको क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज मैनग्रोव, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। 44 पे चले, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। इनमें से कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज है। साइनस जो है, बेसिक साइनस भी सिलेबस में मेंशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कॉलरा जो है ये एक वाटर बॉर्न डिजीज है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। 45 पे चले, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या रिकॉग्नाइज करता है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन भी सिलेबस में मेंशन है, यहाँ भी से भी क्वेश्चन आपको बनेगा। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 46 पे चले, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट आंसर की बात करें, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। 47 पे चले, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कितनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज भी जिनको हम बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज 22, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 48 पे चले, क्वेश्चन नंबर 48 था हमारे पास, द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस क्या है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज 31, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। 49 पे चले, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है 368, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। तो अब चलते हैं हम अपने इस हाफ मॉक टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 50 यानी लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकांतक। अमरकांतक से इनमें से कौन सा रिवर निकलता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज नर्मदा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। नर्मदा जो है अमरकांतक से ओरिजिनेट होता है। तो ये था फ्री हाफ लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 2 का हाफ, यानी कि जीके और इंग्लिश सेक्शन से जितने 50 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो हमने इसमें डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी 50% जो है उसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा
अगर ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट अब तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। और उसके अलावा हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 1 फुल लेंथ है, फ्री आपके लिए अवेलेबल है और अच्छे स्टैंडर्ड का भी है, अवेलेबल है ऑलराउंड टीचिंग पे। उसके अलावा हर एक सिलेबस के सेक्शन पे हमने 5 पार्ट्स MCQ सीरीज़ के चलाए, जिसमें हमने हर एक टॉपिक पे बहुत सारे MCQs को डिस्कस किया, जिसमें आपके डाउट्स भी क्लियर हुए, टॉपिक के रिलेटेड जो भी कोई कन्फ्यूजन था वो भी दूर हुआ, और इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर किया, जिनमें से आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। सो अगर उनमें से कोई भी मिस किया है, आप जाके उनको भी चेकआउट कीजिए, और उसके अलावा ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। सो दिस वॉज ऑल, थैंक यू।